गठबंधन की सरकार, बाहर से समर्थन देने का कांग्रेस ने फैसला किया है। एनसी से कांग्रेस ने 2 मंत्रालय मांगे हैं। एनसी की ओर से केवल 1 मंत्रालय की पेशकश की गई है। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है। एनसी से कांग्रेस ने 2 मंत्रालय मांगे हैं, जबकि एनसी की ओर से केवल 1 मंत्रालय की पेशकश की गई है। तो नई सरकार को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, बाहर से समर्थन देने का कांग्रेस ने फैसला लिया है। एनसी से कांग्रेस ने 2 मंत्रालय मांगे, हालांकि एनसी की ओर से केवल 1 मंत्रालय की पेशकश की गई। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नई सरकार को लेकर के कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है कांग्रेस ने। एनसी से कांग्रेस ने 2 मंत्रालय मांगे हैं, जबकि एनसी की ओर से केवल 1 मंत्रालय की पेशकश की गई है। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर का। समीर, कांग्रेस ने उमर सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। इस अचानक फैसले का कितना असर देख रहे हैं आप, और क्या कुछ पूरा मामला है? ये बहुत बड़ी खबर है। ओथ सेरेमनी से पहले ही कांग्रेस नाराज हो गई है और कांग्रेस अब बाहर से समर्थन देने जा रही है। एसकेएससी के सामने हम खड़े हैं। ओथ सेरेमनी के लिए सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो है कांग्रेस की इमेज से। कांग्रेस जो कि इस अलायंस का एक हिस्सा है, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि उनकी शर्त जो थी वो 2 कैबिनेट मंत्रियों की थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अभी तक उस पर कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। और इसीलिए कांग्रेस ने अब यह फैसला किया है कि फिलहाल वो बाहर से समर्थन देंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे इस गवर्नमेंट को। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका ये जो कहना था कि वो जम्मू रीजन को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वहां से एक जो उनके जीते हुए एमएलए हैं उनको मंत्रालय देना चाहते हैं और एक कश्मीर से। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने कांग्रेस को कहा है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम है, सिर्फ 8 मंत्री लेने हैं उन्होंने, इसलिए वो कांग्रेस को ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 1 मंत्रालय वो उनको दे पाएंगे। तो उसी पर बात नहीं बन पाई है दोनों टीमों की। हालांकि आज जो शेष नेता हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता कांग्रेस के, वो यहां पहुंच रहे हैं और सेरेमनी के लिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उनके साथ मुलाकात हो और आगे चल के जो दूसरा फेज जब एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जो अभी आज की खबर है वो ये कि सिर्फ 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 5 जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके साथ ओथ लेंगे आज उमर अब्दुल्ला के साथ, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपेंशन होगा उसमें 3 और लेने हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को उस टाइम अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन जो कल तक लग रहा था कि कांग्रेस भी इसका हिस्सा होगी, आज लग रहा है कि कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब वो बाहर से फिलहाल समर्थन देंगे। तो फिलहाल राजनीति की ये सबसे बड़ी और ओथ सेरेमनी से पहले की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं है। और उससे खासकर जो अपोजिशन पार्टीज है वो लगातार अब इस पर हमलावर होंगी, उमर अब्दुल्ला पे होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कांग्रेस पे, और कहेंगी और पूछेंगी, सवाल पूछेंगे कि कल तक आप तो इकट्ठा चुनाव लड़े थे, आपने बड़े बड़े वादे किए और कहा कि हम तो इंडिया ब्लॉक है यहाँ पे, तो कहाँ गया इंडिया ब्लॉक, कहाँ गया आपकी जो अलायंस पार्टनरशिप। तो देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत अब इस गवर्नमेंट की है कि इंडिया ब्लॉक में, अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो कांग्रेस है, लेकिन अब बाहर से समर्थन दे रही है। तो बीजेपी को खासकर एक मौका मिलेगा टारगेट करने का इस उमर लेड गवर्नमेंट को। लेकिन फिलहाल हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आगे चल के क्या कांग्रेस की जो शर्तें हैं उनको पूरा किया जाएगा। और खासकर दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस में जो सतीश शर्मा जो छम से चुनाव जीते थे, उनको कांग्रेस चाहती थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे और उसके बाद, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो मंत्री बने, लेकिन सतीश शर्मा अभी तक कांग्रेस में जाने का मन नहीं बना पाए हैं। तो इसलिए अगर कल वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हो सकता है कांग्रेस कोटे से वो भी मंत्री बने। तो कांग्रेस चाहती है कि जम्मू से 1 और कश्मीर से उनका 1 मंत्री बने। तो फिलहाल बात इसी जगह रुकी है सतीश शर्मा पे। अगर सतीश शर्मा कल कांग्रेस वापस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस ये कहेगी कि मेरे को 2 मिनिस्ट्री, क्योंकि सतीश शर्मा वैसे भी मिनिस्टर
बन सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से एज एन इंडिपेंडेंट। तो बात वहां पे बिगड़ी हुई है और दोनों टीमों में जो बातचीत है, कल मैं तारिक हमीद कर्रा से भी मिला था जब कल शाम को, उनसे मैंने पूछा था इनफॉर्मली कि क्या आप मिनिस्ट्री में हिस्सा लेंगे, क्या मिनिस्टर कांग्रेस का बनेगा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं है, फाइनल डिसीजन सेंट्रल हाईकमान को लेना है। अब सेंट्रल हाईकमान जो हाईकमान है कांग्रेस का, वो क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो इन टच है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उनकी पहले भी बात हो चुकी है, उमर अब्दुल्ला से भी बात हो चुकी है। लेकिन अभी जो नया डेडलॉक पड़ा है 2 मंत्रालय का, आज जो शेष नेता उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी यहाँ के जम्मू कश्मीर के ये कह रहे हैं कि हमें मिनिस्ट्री से इतना प्यार नहीं है, हमारा एजेंडा है यहाँ पे लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना, वो सबसे बड़ा है। और कल कर्रा ने मुझे ऑनलाइन जो कैमरा के सामने ये कहा कि मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए एजेंडा है यहाँ की रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यहाँ के लोगों को रोजगार देना, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना, यहाँ पे लोगों की आशाओं और जो उनकी उम्मीद है उस पर खरा उतरना। तो ये खरगे ने कल जो तारिक हमीद कर्रा ने मुझसे बात की थी, तो उसी टाइम हमें लगा था कि हो सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खुश नहीं है। कल जीए मीर भी दिल्ली में थे, वो दिल्ली से आए हैं कल शाम को। भारत सिंह सोलंकी कल दिल्ली में थे, वो कल शाम को वापस यहाँ जम्मू श्रीनगर पहुंचे। तो कांग्रेस खेमे में लगातार मंथन चल रहे थे कल दिन भर, और लेकिन शाम होते होते ये फैसला करना कि हम इसका पार्ट नहीं होंगे कांग्रेस का, ये एक थोड़ा सेटबैक है इस अलायंस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अभी फॉर्मेशन 11:30 होगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी हलचल तेज कर दी और कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि वो बाहर से एक समर्थन देगी, ये कहीं ना कहीं जो इस कोalition सरकार को कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अपोजिशन के लिए जिस तरह मैंने कहा, खासकर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और टारगेट करेगी आगे के दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बाकी अलायंस पार्टनर्स को, और पूछेगी और कहेगी कि देखिए आप तो इकट्ठे थे और लेकिन अब क्या हो गया, आप मिनिस्ट्री के लिए लड़ पड़ रहे हैं। हालांकि मैंने इस तरह से कहा कि जो शेष नेता हैं, जो बड़े टॉप नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के, वो आज फिर मिलेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे आना है। राहुल गांधी 10:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचेंगे। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वेणुगोपाल है, भारत सिंह सोलंकी यहीं पे हैं। सभी नेता कांग्रेस के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। हो सकता है कि कोई बात निकल के आएगी, लेकिन फिलहाल इस ओथ सेरेमनी में कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर शपथ नहीं ले रहा है, ये खबर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी खबर इनके लिए नहीं है। दूसरी चीज है कि बहुत सारी डिग्निटरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, पंजाब से हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आ रहे हैं। जी समीर, वो जब सब यहाँ पे आ रहे हैं तो समीर, कांग्रेस के लिए जो गठबंधन है INDI